तीजों का दिन महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन उसके बाद आने वाले 5-7 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बार के नतीजे तो चूंकि बहुत ज्यादा चौंकाने वाले, एग्जिट पोल्स हो, सर्वे हो, सबको दरकिनार करते हुए, नतीजे तस्वीर बिल्कुल उलट करते हुए, और उसके बाद आने वाले जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी हम आपको जश्न की दिखा रहे हैं, संभवतः इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ही है, क्योंकि जिस तरीके से शायद सोचा भी नहीं था, और वो आंकड़ा, हालांकि दम तो भर रहे थे लेकिन अंदर खाने सबको अपनी अपनी हकीकतें पता होती हैं, बावजूद उसकी जो आंकड़ा इस वक्त इंडिया गठबंधन छूती हुई नजर आ रही है। और अभी तो और भी कई राउंड्स रोमिता बचे हुए हैं और दम ये भरा जा रहा है कि अंत होते होते सरकार हम ही बना रहे हैं। इसीलिए एकदम से बिना देर किए शरद पवार सामने आ जाते हैं, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, राजनीति का गुरु कहा जाता है। वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कल उन्हीं के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। और इससे पहले कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये संकेत है कि किस तरीके से आश्वस्त यहाँ पर इंडिया गठबंधन है। कहीं ना कहीं जो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस के लिए तो वजूद की लड़ाई का ये चुनाव होने वाला है, तो वजूद तो वापस लौटता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालेंगे तो वहां और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बड़ा सवाल अखिलेश यादव पर यह उठ रहा था, जो कंगना रनौत पर भी उठ रहा था, कि वो बॉलीवुड क्वीन है, एक्ट्रेस है, भीड़ जुटा सकती है लेकिन नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और यही सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों पर भी उठा कि सिर्फ भीड़ जुटा रहे हैं, वोटों में तब्दील नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबको उन्होंने करारा जवाब दिया और सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। विधानसभा चुनाव में मोदी योगी मैजिक चलने के बाद अखिलेश यादव का इस तरीके से फ्रंट फुट पर आना, हालांकि जिन रैलियों में भी जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था वो अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग था। और कई बार तंज कसा गया कि दो युवराजों की पार्टी है, अब दो लड़के घूम रहे हैं गली गली, कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे में क्या बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि अब चूंकि सबने अपना अपना काम कर दिया, क्षेत्रीय दलों ने और स्थानीय जितने भी दल राजनेता रहे, बड़ा सवाल रोमिता यही बना हुआ है कि प्रधानमंत्री अगर इंडिया गठबंधन यहां से सरकार बना रही है तो कौन होगा। शरद पवार का नाम महत्वपूर्ण नाम है जिस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आप एक ऐसा नेता इस वक्त चुनना चाहेंगे जो सबको साथ में लेकर चल सके। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की नींव भी रखी गई थी तब भी मुख्य संयोजक कौन होगा उसको लेकर बहुत खींचतान देखी गई थी, और उसी को लपका था एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने, कि ये कभी नहीं बना पाएंगे, इनके पास चेहरा ही नहीं है। ऐसे में अब जो चेहरा सामने आ रहा है वो फिलहाल तो अटकलें यही तेज है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार कुछ फेरबदल कर सकते हैं, और अगर वो करते हैं, साथ में आते हैं और सरकार इंडिया गठबंधन बनाता है, तो शरद पवार शायद प्रधानमंत्री ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का जिक्र यहाँ पर आप कर रही थी रंजना, पिछली बार सिर्फ 5 सीटें उत्तर प्रदेश में उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार जब पिछली बार बीएसपी के साथ उनका गठबंधन था, इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी अपने बयानों में जो बात कही थी कि इस बार हाथ में साइकिल का दामन अच्छे से थाम लिया है, उसका असर भी चुनावी नतीजों में दिख रहा है। 30 से ज्यादा सीटों पर बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। और साथ ही कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर बात करें तो उसमें भी काफी सुधार नजर आ रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर आप बात करें तो 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी तो 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। तो साल दर साल यहाँ पर अगर आप देखें तो 2014-2019 के मुकाबले कांग्रेस के प्रदर्शन में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो साथ ही जो घटक दल है इंडिया के, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त आप बोले कि सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है वो बिहार है, क्योंकि लगातार वहां से खबरें आ रही है कि चिराग पासवान जो है मेरे मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बात होने की उम्मीद है, ये बात शरद पवार कह रहे हैं। देश में परिवर्तन होने जा रहा है, संजय राउत इस बात की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप देखिए बिहार पर सबकी नजरें, और इसके अलावा टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो वाईएसआर को वहां पर जनता ने सिरे से नकार दिया है।